बरसात आते ही इन कीड़े मकोड़ों का बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिनमें से कुछ दिखने में बहुत ही कूल होते हैं तो कुछ बेहद जहरीले और डेंजरस। लेकिन आज का चैलेंज काफी सिंपल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन घने जंगलों में जाकर 10 सबसे यूनिक और डेंजरस क्रिएचर्स ढूंढने वाले हैं, जिसके लिए हम आ चुके हैं इंडिया के उन जगहों पर जिनसे पहाड़ बिल्कुल लगा हुआ है। तो इस इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना बैग पैकेजिंग दिखा देता हूँ एंड मेरे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले हाथों पे ग्लव्स पहन लिए। सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे अगर सिचुएशन बन दे तो हमारे पास रॉप भी है। बारिश हो जाए तो हमें सामने टेंट भी बनाना पड़ेगा। इस रॉप से पेड़ में लटक सकते हैं क्या? इससे हम स्पाइडरमैन बन सकते हैं। और गाने सुनने के लिए बोट के एयरबड से प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास ब्रांड ही नहीं आते। और ये हमारे पास कैची भी है, अगर सिचुएशन बनते हैं कुछ काटने के लिए तो हमारे पास ये कैची भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ये आरी, धुरंधर मूवी देख के आओ फिर आरी पता चलेगा। और साथ ही साथ मेरे पास है एक चिमटी, जिन्हें हम हाथ से टच नहीं कर सकते। लाइक हम उनके पंख को पकड़ के भाई नहीं करूंगा, ठीक है। वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई भी एनिमल्स को पकड़ के उसके साथ कोई छेड़खानी करूं। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, जिसका फायदा हमें ये हुआ कि भरी बरसात में हमें कुछ और भी क्रिएचर्स मिलने वाले हैं। ये देखो बटरफ्लाई लार्वा यानी कैटरपिलर, दिखने में एकदम मिनी एलियन या रंग बिरंगी ट्रेन के डिब्बे जैसा लग रहा है भाई। इसको हम क्या बोलते थे? कार्टून वार्टून बोलते थे ना हम इसको। कार्टून कीड़ा। कार्टून कीड़ा। वैसे तो मैंने हाथ पे ग्लव्स पहन रखे, मैं इसे पकड़ सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस। सर मैं काम करता हूँ भाई, मैं इसको ऐसे हाथों पे नहीं ले सकता। हमने यहाँ पे देखा बटरफ्लाई ने स्टेम को काफी मजबूती से पकड़ रखा था, उसे ट्री स्टेम से अलग करना काफी मुश्किल था, इसलिए हमने अपने तरीके से उसे अलग किया। और यहाँ पे जाने वाली बात यह है कि ये बड़ा होकर एक तितली में बदल जाता है, यानी कि इसका पंख धीरे धीरे निकलने लगता है। ये फर्स्ट क्रिएचर ऑफ दिस मानसून। राइट, फाइनली हमें यहाँ पे एक और क्रिएचर मिल चुका है जो है ब्लैक, यानी भाई ओ भाई साहब अब द सर एकदम डंग जैसे मिला। आई डोंट नो, जहरीला भी हो सकता है भाई, इससे थोड़ा सा गेप बना के रहना पड़ेगा। सो यहाँ पे जानने वाली बात तो ये है कि इसके पहले जो हमने ग्रीन कैटरपिलर देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही एक ब्लैक स्वेलोटेल का कैटरपिलर है, लेकिन है तो बटरफ्लाई ही। जब इनको फील होता है कि इनके आसपास इनके दुश्मन खड़े हुए तो ये अपने आप को बचाने के लिए उन पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं। मतलब इसको ऐसे ही नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इससे पूस हो जाएगा और वो कट भी सकता है। इतना सेफ्टी तो मैं ध्यान रखूंगा। और भी क्रिएचर को सर्च करते करते हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ ऐसे कीड़े होंगे जो पानी के थ्रू बह के यहाँ तक आ सकते। हमें इनसे थोड़ी दूरी बना के चलनी होगी, कीकड़े या कोई बिच्छू अगर आ जाए तो। इसमें यहाँ पे काफी देर से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि कितना टाइम हमारा सरकार यहाँ से बाहर आएंगे। मुझे यहाँ पे काफी देर से शक था कि यहाँ पे कुछ तो छिपा हुआ है। जब मैंने इन्हें हटाना शुरू किया तो मुझे डर भी लग रहा था। और ये देखो मर्सिडीज की स्पीड में एकदम फटाफट भागे जा रहा है भाई। यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, ओए भाई ये देखो, ये तो पिछले वाले कीड़े का प्रो मॉडल लग रहा है, एकदम मॉडर्न डिजाइन वाला। यानी कि अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये जंगलों की सफाई करता है, क्योंकि ये वो गंदगी खाता है जो जंगलों में किसी और ने फैला के रखा है। एंड भाई ये क्या है भाई? यहाँ पे मेरे को क्या मिला? लाल चूड़ी। गिरिगो, किसी ने यहाँ पे गिरिगो ऐप डाउनलोड कर रखा था। ये है ऑर्चर्ड स्पाइडर, जिनका उल्टा लटकने का अपना अलग ही स्वैग होता है। ये अपने जाले को बिल्कुल सीधा बनाने के बजाय थोड़ा टेढ़ा तिरछा बुनती है और हमेशा जाले के बीच में पेट ऊपर करके उल्टी लटकी रहती है। ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। इनका जहर सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए होता है, इंसानों को इनसे कोई खतरा नहीं। इसका लाइफ साइकिल तो एकदम सॉलिड है। सर्दियों में इनके अंडे लीव्स के नीचे पूरी तरह सेफ और चिल मोड में रहते हैं। फिर बेबी स्पाइडर आते ही हैच होकर ग्राइंड मोड ऑन करते हैं, सुपर फास्ट ग्रो होकर अपने सिग्नेचर वेब से फूड और पार्टनर सिक्योर करते हैं। और मानसून खत्म होते ही इनकी लाइफ जर्नी रैन अप हो जाती है और फिर जंगलों में एस्थेटिक वाले फोटोज क्लिक कराते हैं। एंड फिर यहाँ पे मुझे एक ब्लैक ट्रेन भी मिल गया। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में बताने की आपको कोई जरूरत भी नहीं होगी। इसकी स्पीड देख के जापान वालों का भी ट्रेन पीछे हट जाए। अगर पैर गिनने बैठा तो रात ही हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम चलते हमारे नेक्स्ट क्रिएचर पे। वीडियो में हम आगे कुछ और भी अलग अलग क्रिएचर से मिलने वाले हैं, सो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं एक चीज को बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब वो अभी यहाँ से निकल के ना सीधा सीधा गया। तो इस मेरे चप्पल पे मत जाना। मैं आज के लिए एक गरीब बियर ग्रिल्स हूँ, वो भी चप्पल वाला, डाउन टू अर्थ। अब देखो पहली नजर में तो ये भाई साहब आपको नॉर्मल केचुआ लगेंगे, लेकिन भाई ये मिट्टी का असली इंजीनियर है। ये गीली मिट्टी और सर्दी पत्तियों को खाकर जमीन को ऐसा उपजाऊ बनाता है कि किसान भी इसे दिल से सैल्यूट करते हैं। देखने में थोड़ा अजीब या डरावना लग सकता है, लेकिन इंसानों के लिए 100% फ्रेंडली है। कोई जहर नहीं है, बस चुपचाप अपना काम करना जानते हैं। इसके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं।
अभी आपको जो अजीब से कुछ दिखाई दे रहा नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि आखिर है क्या। और ये देखने में बिच्छू यानी ब्लैक स्कॉर्पियन की तरह दिखाई दे रहा था। ध्यान से देखने पे बिल्कुल उसी तरह डंक मार रहा था। एंड फिर इसी के साथ ये कुछ ही देर में अपने आप बाहर भी निकल गया। जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो हमें पता चला एक व्हाइट ग्रब है और ये बढ़ तो ऐसे रहा था जैसे मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। ये ज्यादातर मिट्टी में छिपे रहते हैं और ये कोई नॉर्मल कीड़ा नहीं है, ये इस ग्रब बैटल का बचपन है। इसे पहचानना बहुत ईजी है। ये हमेशा इंग्लिश के सी वर्ड की तरह मुड़ा रहता है। इसका शरीर सफेद और ट्रांसपेरेंट होता है। जब हेड की बात करें तो लाल भूरे रंग का होता है। सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्रिएचर पे। नेक्स्ट हमने इन केकड़ों से मिला, जिनका दुख जानकर तो मैं भी दुख हो गया। इनका कहना यह था कि लोग हमें फालतू फालतू बदनाम कर रहे हैं। और जानते हो पॉइंट वाली बात इसने क्या बोली, अगर तुम हमसे लगोगे तो हम तो पीटेंगे ही ना। घर में चोर घुसेगा तो उसे राजा का ताज थोड़ी ना पहनाएंगे लाडले। गप गप। सो अब सब कुछ एकदम सही सही से चल रहा था। तभी हमने अचानक से देखा मेरे कैमरेमैन दोस्त प्रदूम के हाथों पे कुछ दाने निकल आ रहे थे। काफी क्रीपी यार। यार पता नहीं क्या काटा, बहुत लगी दिख रहा है भाई। खुजली कर रहा है, दर्द भी दे रहा है बहुत। मतलब तू पेड़ वेड़ के नीचे में था क्या? अरे हाँ, पूरा पेड़ से पानी वानी कई वगैरह की मुत दिए। एकदम गंदा काटा है भाई, ऐसा लग रहा मच्छर उच्छर काटा वैसे ही लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्रिएचर ढूंढते ढूंढते हम जंगलों के बीच वाले पॉइंट पे आ चुके तो हैं। हम यहाँ पे काफी देर से कोशिश कर रहे थे कि हमें यहाँ पे कुछ खास क्रिएचर मिले, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था, कुछ तो बारिश की वजह से बाहर आए थे और कुछ तो बारिश की वजह से छिप गए थे। अरे यहाँ पे मुझे जितना पता है यहाँ पे अभी अभी ताजा है, देखो एकदम परफेक्ट। वेट करेंगे कि वो कितना टाइम यहाँ से बाहर निकलेगा। फिलहाल हमें 9-10 नंबर के क्रिएचर को ढूंढना ही था एंड हमारी हालत खराब भी होते जा रही थी। गाइस वो कह रहा है कि मुझे नीचे नहीं आना है, तो उसे लाने के लिए तितली जा रहा था। मतलब यहाँ पे जो आप तितली देख रहे हो ना, ये उनका एरोप्लेन है और वो राजा महाराजा वहाँ पे बैठा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, आपका आईडी पासवर्ड इधर से ले जाओ, आपको मैं वायरल कर दूंगा। इधर आ जाओ, मैं खुद वायरल नहीं हूँ, आपको वायरल करूंगा। काश वो हमारी बातें समझते, खैर हमको उनके ही इशारों पे बातें करते। अब तक के मुझे पता था कि मैंने कॉम्प्लेन नहीं पिया तो मुझे साइड इफेक्ट मेरे हाइट पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे गाइस हमारे साथ कुछ और भी भाई है जिनके ऊपर भी ये साइड इफेक्ट पड़ा है। और ये देखो बौना क्रिएचर। सो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, एकदम अलग ही लेवल का है। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल नहीं है, देखो एकदम छोटा हो गया है, लेकिन जो दिखता है जो वैसा है ही नहीं। मैंने वैसे तो ग्लव्स पहन रखे, बट पता नहीं हाथों पे कुछ हल्की हल्की जलन सी हो रही है।